प्री मिड टर्म के, प्री बोर्ड के। Hey guys, welcome to my channel. So as exam season ended, now I have a lot of time and क्योंकि एक सेशन ख़त्म हो चुका है तो मुझे अपनी पुरानी क्लास की सारी बुक्स को साफ़ करना है, पूरा स्पेस मुझे क्लीन करना है। उनमें से कुछ बुक्स ऐसी भी हैं जो मैंने अभी तक खोली भी नहीं थी एंड शुरू में तो ऐसा लग रहा था कि ये भी पढ़ लेंगे, ये भी पढ़ लेंगे, ये भी पढ़ लेंगे, बट मैंने खोली नहीं अभी तक कुछ बुक्स, तो वो भी मुझे साफ़ करनी है एंड कुछ बुक्स हैं जो मुझे किसी को देनी भी है, सो आई हैव टू क्लीन ऑल द स्पेस। ऑल्सो पढ़ाई की वजह से मैंने अपनी कुछ हॉबीज़ भी छोड़ी थी, सो आई एम गोइंग टू कंटिन्यू दैट इन टुडेज़ वीडियो। सो टुडेज़ वीडियो इज़ ऑल अबाउट रीसेट, सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। So I just got ready and now our day does not begin without a cup of coffee. So let's go and make some coffee for myself. Since I've discovered this way of making coffee, it is like my favorite way uh, because it makes your coffee much more frothier. एंड आई एम श्योर यू मस्ट हैव सीन दिस। इसमें आपको कॉफ़ी पाउडर लेना होता है, चीनी लेनी होती है, दैन यू हैव टू टेक छन्नी स्टील की एंड देन आपको उसको इन अ सर्कुलर मोशन ऐसे चलाना होता है थोड़ा सा गर्म पानी डाल के, एंड ये बहुत जल्दी कॉफ़ी बन जाती है। प्लस इसमें ये भी होता है कि चीनी भी घुल जाती है, क्योंकि इफ़ आई टॉक अबाउट मेज़रमेंट तो पानी सिर्फ 5 से 6 चम्मच ही लेना। ज़्यादा पानी हो जाएगा तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, फिर हाथ में दर्द होगा इसको स्टेर करते रहने में। उसके बाद इस मिक्सचर को हमें कप में डालना है एंड देन उसके बाद हमें इसमें चिल्ड मिल्क डालना है इफ़ यू वांट टू मेक कोल्ड कॉफ़ी, और इफ़ यू वांट टू मेक हॉट कॉफ़ी तो गर्म दूध डाल देना है। एंड चिल्ड मिल्क के साथ अगर आइस हो तो और भी ज़्यादा मज़ा आ जाता है। सो in this way I prepare my cold coffee and I love this way. You can definitely try this, although you can sprinkle some cocoa powder on the top to make it look more delicious. सो चलते हैं, कुछ काम करते हैं एंड मेक दिस डे प्रोडक्टिव, क्योंकि मैं बहुत लेट उठी हूँ। सो यहाँ पे मैं अपनी डेस्क से वो सारे पेजेस निकाल रही थी जो मैंने कभी सोचा था कि मैं इनको सॉल्व करूँगी या इनको पढ़ूँगी, लेकिन इनको करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। इवन इनमें से कुछ पेजेस ऐसे भी हैं जिनको मैंने हाथ ही नहीं लगाया, बिकॉज स्कूल वालों ने इतने सारे पीपीटीज दे दिए थे, इतने सारे टेस्ट ले लिए थे कि ज़रूरत ही नहीं पड़ी इनको भी सॉल्व करने की। तो बट अभी मैं इसको निकाल देती हूँ, देन आई विल गिव इट टू माई जूनियर मे बी। सो यहाँ पे बहुत सारे स्टिकी नोट्स मैंने लगाए हुए थे, बट जैसे जैसे एक सब्जेक्ट का एग्ज़ाम होता गया मैं वो हटाती गई, एंड नाउ मैं यहाँ पे बाकी बचे हुए स्टिकी नोट्स भी हटा रही थी। ऑल्सो ये जो बुकलेट मुझे मिली थी ये भी मैं हटा रही थी, मुझे मेरी फ्रेंड ने दी थी। नाउ यहाँ पे मैंने एक स्टिकी नोट में भी टू डू लिस्ट बना रखी थी और पता नहीं कब की बना रखी है, तो इसको भी मैंने हटा दिया था क्योंकि मेरी नज़र पड़ गई थी इस पर भी। डेस्क के नीचे भी मुझे कुछ बुक्स मिली थी और इनको भी मैंने नहीं छुआ था, बिकॉज़ ये बुक्स मुझे मेरे सीनियर से मिली थी और ये 2021 एग्ज़ाम के लिए थी, तो मैंने नई बुक्स ख़रीद ली थी 2025 के लिए। इसलिए मैंने शायद एक दो सैम्पल पेपर्स इनमें से सॉल्व किए थे, उसके बाद मैंने किए ही नहीं। देन मुझे याद आया कि मैंने एक अलमीरा में भी काफ़ी सारा सामान रख रखा है, कुछ क्वेश्चन पेपर्स और पता नहीं क्या क्या, तो मैंने गाने चलाए एंड देन आई बिगन विद क्लीनिंग। तो वहाँ पे मुझे एक डायरी मिली जो मैंने बैक इन 2023 लिखी थी एज अ न्यू ईयर रेजोल्यूशन कि मैं रोज़ डायरी लिखूँगी, एंड मैंने शायद कुछ दिनों के लिए ही लिखी थी। देन आई फाउंड दिस आउट पास, और ये मेरे पास 5th क्लास से है। ये क्यूट पर्स भी मुझे मिला और मैं इसको काफ़ी टाइम से ढूंढ रही थी और आज सफाई करने पे मुझे फाइनली मिल ही गया। देन मुझे एक कार्ड मिला जो मेरी फ्रेंड ने मुझे फ्रेंडशिप डे पर दिया था। सो यहाँ पे सफाई करने के बाद मुझे कुछ क्वेश्चन पेपर्स मिले और कुछ बुक्स मिली जो लेटेस्ट थी 2025 की, और मेरी कुछ नोटबुक्स प्लस एनसीईआरटी बुक्स।
So guys, I bought this book from Blinkit. This is Bill Don't Talk by Raj Shamani, and you must have seen him probably in YouTube shorts or in like his videos. सो इस बुक के आते ही मैंने 4-5 चैप्टर्स एक बार में ही एक साथ पढ़ लिए थे एंड मुझे क्योंकि शुरू में ही ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी थी। इस बुक के जो चैप्टर्स हैं वो 3 या 4 पेजेस के ही हैं। एक चैप्टर 3 या 4 पेजेस का है। ऑल्सो इसमें कुछ वो चीज़ें बता रखी हैं जो आपको स्कूल में नहीं पढ़ाई जाती एंड क्यों ये चीज़ें पढ़ाई जानी चाहिए। इसमें काफ़ी प्रैक्टिकल रीजंस दे रखे हैं दैट हाउ मार्क्स डोंट मैटर एंड ऑथर ने अपनी ही लाइफ का एग्जाम्पल लेके चीज़ें काफ़ी अच्छे से और काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में समझाई हैं। ऑल्सो मैंने क्योंकि अभी सिर्फ 4 या 5 चैप्टर्स ही पढ़े हैं, सो आई कैन नॉट गिव द फुल रिव्यू ऑफ दिस बुक। स्टिल इसके जो इंडेक्स वगैरह को देखकर मुझे काफ़ी लाइक सही लगी ये बुक। ऑल्सो मैंने ब्लिंकिट से एक स्केच बुक भी ऑर्डर किया है बिकॉज़ जैसे कि जो 10th स्टैंडर्ड थी उसी वजह से मैंने ड्राइंग स्केचिंग ये सब छोड़ दिया था एंड नाउ आई हैव टाइम, सो आई डिसाइडेड टू कंटिन्यू इट। इसलिए मैंने स्केच बुक ऑर्डर किया है। नाउ आई एम गोइंग टू मेक फ्यू स्केचेस। सो इस स्केच का आइडिया मैंने पिंटरेस्ट से उठाया था एंड आई वांटेड टू मेक सम क्यूट स्केच, तो इसलिए मैंने डिसाइड किया दैट आई विल ड्रॉ दिस और इसमें बहुत ज़्यादा मुझे टाइम भी नहीं लगा। सो गाइज दीज आर द बुक्स एंड दीज आर द पेपर्स जो मैंने बाय इवनिंग कलेक्ट किए थे एंड ये लाइक इतनी सारी बुक्स हैं, नोटबुक्स, और इनमें से काफ़ी बुक्स मैं दे भी चुकी हूँ। ये सारे पेपर्स हैं, इनमें पीपीटीज भी हैं, क्वेश्चन पेपर्स भी हैं, जो भी सारे टेस्ट वगैरह हुए थे, एग्ज़ाम्स हुए थे, जो भी बोर्ड के नहीं है क्योंकि वो मैंने किसी को दे दिए थे। ये हैं सारी बुक्स एंड नोटबुक्स। कुछ एनसीईआरटी की बुक्स इसमें नहीं है क्योंकि वो भी मैंने अपने किसी जूनियर को दे दी थी। बाकी तो जो भी सारी रेफरेंस बुक्स हैं, सैम्पल पेपर्स हैं जो मैंने किसी से लिए थे या खुद ख़रीदे थे, और जो भी मेरी नोटबुक्स हैं वो सब हैं, और लाइक इतना बंडल है ये पूरी 10th का। ओके गाइस, तो मुझे भी कुछ और बुक्स मिली हैं, आई एम गोना ऐड देम एज वेल। गिर ना जाए। में ऐसा लग रहा है कि कितनी सारी बुक्स हों। आई नो बहुत ज़्यादा तो नहीं है बट एज अ 10th ग्रेडर लाइक काफ़ी है। So right now we are going to a cafe for having our dinner. So let's go. So guys, that's it for today's video. I hope you all like this, and if you do, don't forget to like, share, comment and subscribe to my channel.